आई थिंक फिर कुछ जगहों पे नेट का इशू है, लेकिन लेट्स सी हम स्टूडेंट्स ज्वाइन करते रहेंगे, हम स्टार्ट कर लेंगे। आज का जो हमारा कोर्स है, जो नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है, और उसका नाम है बिजनेस। और जो हमारी मेंटोर है उसका उनका नाम है अरूज इंतजार। उन्होंने पहले भी एक सेशन, एक वेबिनार हमें दिया था इसी बिजनेस पे, और आज दोबारा हमें एक 3 दिन का कोर्स दे रही है बिजनेस पे, और डिटेल में बताएंगे कि व्हाट इज बिजनेस। तो मैडम, एक पहली बात तो मैं ये करूँगा कि हमारे पास टाइम फुल 1 आवर होगा, क्योंकि वो गूगल जो है ऑटोमेटिकली कॉल ईल्ड कर देता है। तो कोशिश करें कि इस 1 घंटे में आप कवर कर ले चीज़ों को। दूसरी बात ये कि आज का जो हमारा टॉपिक है, एम्पावर योरसेल्फ थ्रू सेल्फ अवेयरनेस, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटजीज। तो मैडम, आई रिक्वेस्ट यू टू स्टार्ट द सेशन, और ट्राई कि अगर 1 आवर में वो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कॉल इंड अप हो जाती है मैडम। सो मैडम, यू कैन स्टार्ट। Okay, thank you so much, Hamid. First of all, it's my privilege to be here at Women Fortune Tech again. As you all know कि मैं पहले भी यहाँ पे एक सेशन कंडक्ट करा चुकी हूँ. So I think Mr. Hamid, we should wait for 5 minutes at least so that everyone can join and then we will start it. And hope so within 1 hour inshallah complete हो जाएगा. No worries. इंशाल्लाह मैडम, हम कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट ज्वाइन करें, लेकिन मुझे फिर नेट का इशू लग रहा है, क्योंकि हमारे होस्ट भी जो है ना, उनको मैं मैसेजेस कॉल्स वगैरह कर रहा हूँ, उनका नहीं मिल रहा। लेकिन लेट्स सी कि कितने स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। Okay, no issue. Right after 5 minutes we'll start it. ओके मैम। मैम, आप फिर 5 मिनट के बाद डायरेक्टली स्टार्ट करें, क्योंकि हमारी होस्ट है नहीं, मैं नमाज के लिए जा रहा हूँ, 8 बजे फिक्स नमाज है, तो No आप फिर issue, डायरेक्टली Hamid. स्टार्ट कर लें। कोई मसला नहीं है. I'll manage it. Don't worry. थैंक यू मैम।
Okay, so let's get started. Am I audible to all of you? Anyone can tell me? Okay, let's get started. So, my name is Aruj Intisar and I am from semester 7 Bachelor's Administration से मैं बैचलर से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर रही हूँ एंड फ्रॉम फातिमा जिन्ना वीमेन यूनिवर्सिटी। यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस पहले भी रह चुका है विमेन फॉर्च्यून टेक में। एंड अभी आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एम्पावर योरसेल्फ थ्रू सेल्फ अवेयरनेस एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्ट्रेटजीज। सो विल स्टार्ट फ्रॉम पर्सनैलिटी कि हमें अपनी पर्सनैलिटी को कैसे बिल्डअप करना है कि हम प्रोफेशनली जब आगे जाके काम करेंगे। एज आई नो कि आप सब स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे एंड माई सेल्फ, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को अभी से इसी लेवल से कैसे फ्लरिश करना स्टार्ट करना है, ग्रोथ की तरफ जाना है कि कल को हम एक बेहतर इंसान के तौर पे उभर के आ सकें। तो मैं थोड़ी सी मोटिवेशन के साथ आपकी आज का लेक्चर स्टार्ट करूँगी। आपने नोटिस किया होगा कि हम लोग जब भी रात को सोते हैं अलार्म लगा के सोते हैं और सुबह जब उठना होता है तो हम क्या कर देते हैं, उसको स्नूज़ कर देते हैं। लाइक द वेरी फर्स्ट थिंग वी डू जब हम उठते हैं तो क्या करते हैं, गिव अप कर देते हैं। हम अपने माइंड को कमांड दे देते हैं कि स्टॉप फॉलोइंग द कमांड्स और स्टॉप फॉलोइंग द स्ट्रेटजीज एंड द गोल्स यू हैव मेड। एंड हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को गिव अप करना स्टार्ट कर देते हैं। जब इनिशियली हम इस तरीके से स्टार्ट करते हैं अपना डे, तो हम क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं फॉर द होल डे। तो हमें यहीं से वेरी बेसिक बेसिक पॉइंट्स हमने स्टार्ट करने अपने पर्सनैलिटी को बिल्डअप करना। अच्छा, फिर क्या होता है कि हम लोग देख रहे होते हैं कि व्हेन पीपल डू स्लेजिंग अगेंस्ट यू इन द गेम ऑफ लाइफ और एनी अदर डोमेन ऑफ लाइफ, तो आप क्या करते हैं, डू यू रिमेन कूल और यू लूज योर कंट्रोल। ये सब आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है एंड दिस इज मेकिंग वन पर्सनैलिटी। तो आपने क्या करना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि वी कांट स्टॉप पीपल क्रिटिसाइजिंग अस, वी कांट स्टॉप पीपल पुलिंग अस डाउन, वी कांट स्टॉप पीपल पॉलिटिकिंग। हम किसी चीज़ को रोक नहीं कर सकते, बट द थिंग व्हाट कैन वी डू इज़ टू कंट्रोल। हमने अपने आप को कंट्रोल में रखना है एंड द सोल्यूशन इज़ टू बी काम एंड कंपोज्ड व्हेन वी कैन चूज टू रिस्पॉन्ड। सो मैं कोट बताना चाहूँगी कि अ ग्रेट पर्सनैलिटी इज़ नॉट बॉर्न एट द मैटरनिटी वार्ड, a great personality is born by choices that one makes. So we have to learn how to respond. That's why learning how to develop personality by removing the negativity from your mind and becoming unstoppable is so important. Because when you are not strong spiritually and when you are not strong culturally, it is impossible. सो आपने नोटिस किया होगा कि आजकल के दौर में एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड सिंगल अल्फ़ाबेट विच इज़ आई, इज़न्ट इट। क्योंकि हम देखते हैं जो भी इंसान बात कर रहा है वो ये कर रहा है, आई शुड बी ट्रीटेड लाइक दिस, आई शुड बी डेल्ट लाइक दिस, आई शुड बी लव लाइक दिस, आई शुड बी रिस्पेक्टेड लाइक दिस। तो ये सारे फिनोमेना जो हमारी लाइफ में चल रहे होते हैं कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, मुझे ये नहीं, मेरे साथ ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। एंड ये क्या हो रहा है, यू आर लीडिंग अ लाइफ फुल ऑफ हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस। उसमें क्या हो रहा होता है कि एवरीथिंग हम लोग चाह रहे होते हैं कि एवरीथिंग शुड बी रिवॉल्व अराउंड आवर ओपिनियन, आवर डिज़ायर्स, माई लाइक्स, माई डिसलाइक्स एंड एक्सेट्रा। सो वी नीड टू बी जस्ट रियलिस्टिक एंड डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, डोंट लीड द लाइफ ऑफ आई। अच्छा, ये भी आप लोगों ने सोचा होगा कि कभी-कभी ऐसा फ़ील होता है कि हम किसी चीज़ में स्टक हो गए हैं एंड व्हाट आवर ब्रेन्स डू कि हमारे दिमाग उन्हीं स्टक चीज़ों की तरफ जान जाते हैं बार-बार, डिस्पाइट कि उन्हें बाकी एस्पेक्ट्स देखना चाहिए। क्योंकि एक अगर चीज़ जगह पे आप स्टक हुए हो, एक जगह पे प्रॉब्लम अगर हो रही है, तो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़, देयर आर मैनी अदर डोमेन्स एंड एस्पेक्ट्स जहाँ पे आपको हैप्पीनेस और आपको बाकी बहुत सारी अल्लाह ताला की रहमतें मिल रही होती हैं। बट हमारी नेचर का ये हिस्सा क्या बन चुका है, वी अट्रैक्ट नेगेटिविटी। तो इन चीज़ों को अपने अंदर से रिमूव करना है सो दैट कि हम जो प्रॉब्लम है उसको पॉजिटिविटी के साथ और रिलैक्स माइंड के साथ उस इशू को रिजॉल्व कर सकें और उसको डील कर सकें। तो उन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को निगलेक्ट नहीं करना होता बल्कि उनको पॉजिटिवली यूज़ करना होता है। So there is so many good things happening in other areas of life. We just need to focus on them.
सो हमें अपने बस माइंड्स को में से जो नेगेटिविटी है उनको हटाना है, सो दैट हमारी पर्सनैलिटी खुद ही ऑटोमेटिकली ग्रूम करती जाए। और ये तो हमारा दीन भी यही कहता है पर्सनैलिटी के बारे में कि आप अपनी सेल्फ असेसमेंट करें, आप अपनी सेल्फ एवोल्यूशन करें। इससे क्या होता है, सेल्फ असेसमेंट काइंड ऑफ होता है कि आप अपना एक एनालिसिस करते हैं जिसमें आपको पता चलता है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास कौन सी हैं, एंड व्हाट आर द रेलेवेंट थ्रेट्स। सो आप जब असेसमेंट कर लेते हैं देन यू एवेल्यूट योर सेल्फ कि आप कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, वेयर नीड टू बी वर्क एंड व्हाट नीड टू बी एरेडिकेट एंड व्हाट नीड टू बी इम्प्रूव्ड। ठीक है, तो आपको क्या इनसे सबसे फ़ायदा होता है कि सबसे पहले तो आपको आपकी सेल्फ अवेयरनेस इंक्रीज़ होती है, आपकी पर्सनल ग्रोथ होती है, आप अपने गोल सेट करते हैं, देन आपकी इम्प्रूव हो जाती है डिसीजन मेकिंग ऑटोमेटिकली। Confidence. So when you have confidence, it means your personality is grooming and your personality is developed enough to go into the field and the professional life. ठीक है, so this was the thing I was explaining why and how to cultivate self awareness. सबसे पहले तो सेल्फ अवेयरनेस करनी होती है, देन अब हम अपनी नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा रहे हैं, दैट इज़ मास्टरिंग द आर्ट ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन इंटरव्यूज़। अब हम चूँकि अपने बैचलर्स के बाद की बात कर रहे हैं कि हमें कैसे अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना है, तो सबसे पहले तो आपको इंटरव्यू में कैसे खुद को प्रेजेंट करना है ये पता होना चाहिए। बिफोर द इंटरव्यू आपको अपने जो भी कंपनी आपने चूज़ किया है उसके बारे में थॉरो रिसर्च करनी चाहिए, फ्रॉम द वेबसाइट्स, फ्रॉम द आर्टिकल्स, फ्रॉम द न्यूज़पेपर्स, फ्रॉम द लोकेशन, वो जहाँ पे आजकल तो एआई का दौर है, सारी एक ही क्लिक में इंफॉर्मेशन आ जाती हैं। देन यू हैव टू प्रैक्टिस द इंटरव्यू। After that you need to concentrate what type of dress you are wearing, because प्रोफेशनलिज्म की डिमांड होती है कि आपकी अपीयरेंस भी उनकी उसी के मुताबिक होनी चाहिए। and then arrival, the most important thing, you need to be at the time, because बल्कि आपको early ही पहुंचना चाहिए, because it is a good impression and you know first impression is the last impression। अगर हम बात करें ड्यूरिंग द इंटरव्यू की, तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपने सबसे पहले तो फर्स्ट इंप्रेशन, एज आई टोल्ड यू बिफोर कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो आपको अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने गुड पोस्चर रखना है। आपको जब इंट्रोड्यूस कराना है अपने आप को, तो यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू पोर्ट्रे अ पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑन देम। लाइक आप अगर हैंड शेक कर रहे हो तो वो फर्म होना चाहिए, विद अ वार्म स्माइल and with no shaking voice, or maintaining a high eye contact with the interviewers. So, and the most important thing, you must listen before answering। आपको हमेशा उनकी बात सुनना चाहिए, प्लस उनके जो पॉजिटिव उनके एस्पेक्ट्स हैं उनके साथ तो अग्री करते ही हैं, बट जो नेगेटिव हैं उनको डिनाई नहीं करना, बल्कि उनको एक ऐसे अंदाज में बयान करना है कि उनको डिसअपॉइंटमेंट भी ना हो और आप अपना पॉइंट भी क्लियरली रख सकें। देन truthfulness is the main key। then you should know your resume के ऊपर काम करना चाहिए। एंड अब तो लिंक्डइन प्रोफाइल्स आप लोगों को अपनी इतनी अच्छी आपने बना चुके होंगे, अगर नहीं जिन्होंने बनाई हुई तो आई मस्ट रिकमेंड टू यू कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल्स पे बहुत ज़्यादा काम करें, बिकॉज सीवी के अंदर जिनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स मेंशन होती हैं मोस्टली उन्हीं के चांसेस होते हैं कि उन्हें हायर किया जा सके। और वहाँ पे आप अपनी छोटी से बड़ी सब अचीवमेंट्स डालें, लाइक सर्टिफिकेट्स, लाइक अगर आप कोई सेशन अरेंज कर रहे हैं या फिर अटेंड कर रहे हैं या फिर मैनेज कर रहे हैं, वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, बिकॉज जब हम बैचलर्स लेवल में होते हैं हम ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म की तरफ नहीं जाते, अपनी पढ़ाई में इन्वॉल्व रहते हैं, तो आप इन चीज़ों को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। ओके, देन इंटरव्यू के दौरान आपने ये सब करना है। आफ्टर द इंटरव्यू आपने उनसे इन टच रहना है, लाइक यू हैव टू आस्क कि कब तक डिसीजन मेकिंग हो जाएगी, एंड बिजनेस से रेलेवेंट जो भी आपको इन्फॉर्मेशन उनकी चाहिए हो वो आप ले सकते हैं। देन एडिशनल टिप्स में आपको मैं ये दे सकती हूँ कि आपने जब भी अपने आप को प्रेजेंट करना है तो योर टोन शुड बी पॉजिटिव एंड इंथुसियास्टिक। लाइक यू शुड बी आपका लहजा, आपका अखलाक ऐसा होना चाहिए दैट समवन कैन नॉट ओनली रिलाई ऑन योर मार्क्स और ऑन योर सीवी, बट उन्हें ये भी नज़र आए कि दिस पर्सन इज़ डेडिकेटेड एंड पैशनेट टुवर्ड्स द वर्क। सो these are the common tips for the interviews. This is the true reflection of your personality.
So you must be prepared before the interviews about the questions you can ask about the organization, or you can ask the situational questions as well, or you can ask as well the role play questions that you are going to do at that in the industry specific questions. Okay. अब इंटरव्यूज़ की भी काफ़ी टाइप्स होती हैं, तो आपको उसी के मुताबिक खुद को एडजस्ट करना पड़ता है। लाइक देयर आर फ़ोन इंटरव्यू, देयर आर इन पर्सन इंटरव्यू, और ऑन अ वीडियो कॉल इंटरव्यू। सो यू मस्ट बी प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। ठीक है। Then the power of no, setting boundaries with grace. Why saying no is plays a vital role for productivity and respect. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब आप एक प्रोफेशनली कहीं पे चले जाते हैं तो योर पर्सनैलिटी शुड बी क्लियर्ड, एंड आपको अपने माइंड में इतना क्लियर एंड कंसाइज और क्रिस्प होने चाहिए आपके आइडियाज़ कि आपको कोई मैनिपुलेट ना कर सके। सो द मेन थिंग, मेजर थिंग वी फेस, हमें शुरू से सिखाया जाता है कि डोंट से नो टू एनीवन, खास करके बड़े लोगों के साथ जो आपसे एल्डरली पीपल हैं। बट व्हेन यू गो इनटू द ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन यू से यस टू एवरीवन, ईच एंड एवरी कोलीग, सीनियर और द मैनेजर, सो तो आप क्या करते हैं, आप अब स्ट्रेस और जो सारी एंजाइटी और प्रेशर होता है वो अपने माइंड पे लेने लग पड़ते हैं। तो उस पॉइंट पे जाके इट्स नेसेसरी टू से नो। तो आपको कभी कभार ऐसा होता है कि कोई अनहेल्पफुल सिचुएशन हो सकती है, कोई डिसएग्रीएबल सिचुएशन हो सकती है, तो वहाँ पे इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टेप बैक एंड से नो। ओके। जब आप फील कर रहे हो कि इट्स समथिंग इज अनलीगल, इलीगल, समथिंग इज अनएथिकल और अनसेफ, then you should be a good descriptive, and you should have capacity to do it. And अगर आपके पास नहीं है तो then you should surely say no, क्योंकि जहाँ पे भी कहीं पे भी ग्रे एरिया आ रहा हो तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। सो दिस इज़ अ गुड थिंग। एंड वन मोर थिंग कि सेइंग नो इज, सम पीपल थॉट दैट कि ये एक वीकनेस का साइन होता है। नो, इट्स नथिंग लाइक दैट। आपने अगर नो कर रहे हैं तो उसका भी एक तरीकाकार होना चाहिए विद अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दैट आई हैव सो मेनी अदर थिंग्स टू डू and I can't manage it. It will overload my work routine, my pressure, and it is affecting my mental health and many more reasons. So ग्रेसफुली किस तरीके से इसको हैंडल करना है, इट शुड बी एम्बेडेड इन योर पर्सनैलिटी बिफोर गोइंग इनटू जंपिंग इनटू द प्रोफेशनल वर्ल्ड। सो इस कोर्स का, इस लेक्चर का, इस वर्कशॉप का बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको मेंटली प्रिपेयर किया जा सके कि व्हाट सिनेरियोज कैन बिकम इन फ्यूचर एंड हाउ टू प्रिपेयर योर सेल्फ फ्रॉम दिस बिगनिंग लेवल। देन द थिंग इज़ के कमांडिंग द रूम, प्रेजेंटिंग स्किल्स। अभी मैंने आपको बता तो दिया कि इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अब आपने इंटरव्यू देना कैसे, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अपीयरेंस की तो हम बात कर चुके हैं। अब इंटरव्यू में आपने सबसे पहले तो प्रॉपर रिसर्च, रिसर्च एंड रिसर्च। द मेन की इज़ कि आपको पता होना चाहिए नॉलेज ऑफ द प्रोफेशन एंड द कंपनी। आपको अपने इंटरेस्ट का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि व्हेन आपसे उसे जॉब से स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो हाउ टू आंसर देम। इसके अलावा आप अपने फिजिकल प्रिपरेशन में, तो आपको पता है ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, कलर्स वाइट एंड ब्लैक टोन में ही होने चाहिए। ब्राइट और वाइब्रेंट कलर्स नहीं पहन के जाने चाहिए। देन रिटन प्रिपरेशन में आपके पास अपना मटेरियल मौजूद होना चाहिए, लाइक सीवी, लाइक योर सर्टिफिकेट्स एंड रेफरेंसेस इफ़ यू हैव, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू हैव रिटन विद यू, तो वो भी साथ होने चाहिए। इसके बाद आपको मेंटली भी प्रिपेयर्ड होना चाहिए, लाइक यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द कंपनी, एंड यू मस्ट हैव अ प्रैक्टिस मॉक इंटरव्यू बिफोर गोइंग टू द इंटरव्यू, बिकॉज समटाइम्स ऐसे होता है कि स्टूडेंट इज़ वेरी कैपेबल एंड ही और शी हैज़ अ स्पार्क टू डू, बट चूँकि उसका फर्स्ट इंटरव्यू होता है तो वो लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से उसको सक्सेसफुली अटैम्प्ट नहीं कर पाता। तो इसके अलावा प्रिपरेशन की अगर बात की जाए, प्रिपरेशन इज़ द की टू सक्सेस, तो आपको अपनी सीवी में चेक करना चाहिए कि आपने प्रॉपरली अपनी स्किल्स, अपना एक्सपीरियंसेस एंड क्वालिटीज़ को मेंशन किया है या नहीं किया। एंड देन यू शुड एंटिसिपेट फ्रॉम दोज थिंग्स कि व्हाट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम मी, एंड प्रिपेयर योर की सेलिंग पॉइंट्स। की सेलिंग पॉइंट्स हमारी मार्केटिंग में एक टर्मिनोलॉजीज यूज़ की जाती है
यानी कि आपको मेन एस्पेक्ट्स अपनी अपनी ज़ात से उठाने हैं, अपनी पर्सनैलिटी से उठाने हैं जो आप बता सकते हैं। देन अगेन वही वाली चीज़ की रिसर्च का ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, अब मैंने आपको जैसे बताया कि देयर आर टेलीफोन इंटरव्यूज़, देयर आर इन पर्सन इंटरव्यूज़, देयर आर ऑल्सो ग्रुप इंटरव्यूज़, एंड देयर आर ऑल्सो इंटरव्यू ड्यूरिंग अ मील और अ सोशल ओकेजन। सो हर लिहाज से, और सीरियल इंटरव्यूज़ भी होते हैं। तो इन सारे इंटरव्यूज़ के में आपको किस तरीके से डील करना है, खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करना है, ये मेन पॉइंट है। दिस इज़ अबाउट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। द फर्स्ट थिंग इज़ आइस ब्रेकर। आपको आइस ब्रेक करनी पड़ेगी। आइस ब्रेक का मतलब होता है कि व्हेन यू समवन इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, यू शुड be the first one who says greetings, assalamu alaikum, and this is about your impression management. So small, less, but you know, impressive. The second thing is your personal qualification and the interest in the position. You must have to told to the interviewers, because उनको नहीं पता कि आपको कितना इंटरेस्ट है, आपको वर्बली कम्युनिकेट करना पड़ता है. So each and everything should be clearly mentioned and expressed. आफ्टर दिस कैंडिडेट्स के क्वेश्चन होते हैं, आप अपने क्वेश्चन प्रिपेयर करके लेके जाएं, प्लस अब फॉलो अप. एंड द मेन थिंग इज़ कि आपको एक टेक्निक आनी चाहिए वाइल गिविंग इंटरव्यू, दैट इज़ अ स्टार टेक्निक. सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट. सिचुएशन मीन्स कि आपको जब सिचुएशन कोई दी जाती है, कोई प्रॉब्लम दी जाती है, या फिर आपको कोई टास्क दिया जाता है कि डिस्क्राइब द टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, और किस तरीके से अगर कोई आपको प्रॉब्लम दी जा रही है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, व्हाट एक्शन विल यू टेक और टू द इफेक्टिव सोल्यूशन, एंड रिजल्ट उसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा इधर और नेगेटिव होगा. इस तरीके के आजकल हम इंटर्नशिप के लिए भी, अगर आप में से किसी ने अप्लाई किया हो या फिर की हो, तो दैट काइंड ऑफ आपकी की जाती है, टेस्टिंग की जाती है सॉफ्टवेयर्स के थ्रू. उसमें एनालाइज किया जाता है कि एक पर्सन में कितनी कैपेबिलिटी है कि वो उस थ्रू आउट द सिचुएशन में जो सारे स्टेप्स हैं उनको कैरी ऑन करके एंड पे क्या रिजल्ट और क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं. लाइक कोई कॉम्प्लेक्स अगर सिचुएशन आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो उसको किस तरीके से डील कर सकते हैं. तो ये हमारी बेसिक टिप्स थी फॉर द सक्सेसफुल इंटरव्यू. आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज का ख़ास ख्याल रखना है. देन यू शुड मेंटेन अ प्रोफेशनलिज्म, टोन, एंड एज वेल एज आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि यू शुडंट आस्क इलीगल क्वेश्चन और एनी पर्सनल क्वेश्चंस, एंड यू शुड बी वेल ग्रूम्ड, and you should allow yourself the time to relax. Then the entrance, the introductions, and the handshake. This is the key. And be aware of your own movements, because अगर आप शेकी हो रहे हो, अगर आप ये देखिए, ये सारे हिडन फेयर्स होते हैं. स्टेज फेयर हो गया, या फिर फर्स्ट टाइम मीट कर रहे हैं तो वो फेयर हो गया. तो इन सारे फेयर्स का सिर्फ आपको पता है, द अदर पर्सन डजंट नो इट. तो यू शुड नो हाउ टू हाइड इट एंड हाउ टू मेंटेन अ फर्म tone and a firm body language in front of the interviewer, because he is observing and it's all about your selection. So there are also competency based in questions, and this includes the JDs and JS job descriptions and job specifications. फॉर दैट सेक आपको अपना जो भी रेलेवेंट आपकी फील्ड है या जिस भी डिपार्टमेंट में आपने अप्लाई किया उसको थोड़ा स्टडी करके आना चाहिए. देन यू आपको क्या करना चाहिए, ये तो बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो कि हम यूनिवर्सिटी लेवल पे भी अपने हमें ग्रुप्स के थ्रू टीम वर्क सिखाया जाता है, लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस किया जाता है. देन किस तरीके से कस्टमर्स मैनेजमेंट या फिर अवेयरनेस कैंपेन्स हम किस तरीके से चला सकते हैं, प्रेजेंटेशन कैसे दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें पहले से ही हमारे अंदर एम्बेड होती हैं. तो ये चीज़ें आपने वहाँ पे एक्सप्रेस करनी होती हैं कि दैट प्रोजेक्ट आई हैव डन, यहाँ से मैंने ये लर्न किया था, सो दैट कि आपका आपको फील हो सके कि यू हैव अचीव समथिंग एंड यू कैन रिलाई सेल्फ रिलायंस. ओके, इस तरह आपकी एक बैलेंस पर्सनैलिटी निकल के आती है. ओके, देन coming towards the next slide, that is the ultimate test, acing the job interview. I have covered this too. Then the thing is the invisible bubble, understanding and respecting personal space. This is a very important topic, I must say.
because for specifically for the girls, because when you go into the professional environment and the organization where which is basically main dominating or consist of most of the male colleagues, then you must know what is the personal space, how to set your boundaries, and how to react in certain situations gracefully. You must remember the word gracefully, बिकॉज़ यू हैव टू कि हर कोई जो भी जॉब कर रहा होता है, वो किसी न किसी मजबूरी के तहत ही कर रहा होता है, तो आपको हर चीज़ बहुत ही हैंडल करना पड़ता है ग्रेसफुली, विदाउट एनी एग्रेशन एंड पॉलिटिक्स। सो यू सबसे पहले तो आपको खुद के साथ ऑनेस्ट होना पड़ता है, देन यू शुड बी ऑनेस्ट विद योर जॉब्स। सो पर्सनल स्पेस का मतलब ये होता है, इट जनरली रेफर्स टू द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू पीपल इन अ सोशल, इन अ फैमिली और अ वर्क एनवायरनमेंट. So the air between your body and invisible sheet or bubble you have formed around yourself for any relationship. So अब ये वेरी करती है one person to another person, and it depends on the variety of the factors, including how well you know the person, your relationship to that person. For example, if you I talk about the relationship between a father and the daughter, so उनके अलग requirements है, but if you talk about the two colleagues at the work environment, तो उनकी personal space different होगी. So public space is approximately 12 feet, social space is 5 to 10 feet, and intimate space is 2 feet. I hope you all are getting my point. Okay, if I talk about some unwritten rules, so when someone gets too close, you immediately feel it. For example, अगर आपका कोई close friend है, which is different than a stranger at a networking event, तो आपको feel हो जाता है. But if you are at a ऐसी space पे आप हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा rush है, so you know how to manage it, because 2 to 4 feet is a comfortable distance. But if someone is trying to invade your personal space, then you should ask, you should excuse, and you should make them realize that they're doing something irrelevant and out of boundaries. So this is all about your personal space. Besides this, अदर फैक्ट इफ़ आई टॉक अबाउट अदर फैक्टर्स, तो ये मेल टू मेल डिफ़र करता है, ये फीमेल टू फीमेल डिफ़र करता है, मेल टू फीमेल डिफ़र करता है, देन ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स में डिफ़र करता है, एंड कल्चर एंड कंट्री वाइज भी ये डिफरेंट होता है. ओके, इसी तरीके से पर्सनल स्पेस में अगर हम बात करें साउंड काउंट्स की, तो वो भी मैटर करते हैं. साउंड कैन बी एन इन पोजिशन एंड अदर, बिकॉज़ अगर आप पब्लिक में एक बात कर रहे हैं किसी से कॉल पे, तो पब्लिक स्पेस में आपको ध्यान देना चाहिए कि देयर आर सो मेनी अदर पीपल्स अराउंड यू विच कैन बी डिस्टर्ब. सो आप वो उससे स्केप नहीं कर सकते. बट द थिंग व्हाट यू कैन डू, आप वहाँ से जा सकते हैं, साइड हट के बात कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आप जैसे कि हॉस्टल में अगर रह रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके रूममेट्स की भी पर्सनल स्पेस है जिसको आप इन्वेड नहीं कर सकते. आपको अपनी वॉल्यूम लो रखना होगा, सो दैट किसी का मेंटल पीस या फिर किसी की पर्सनल जो इंटेग्रिटी है वो अफेक्ट ना हो सके. ओके, सो दीज आर द बेसिक सम रूल्स. इसके अलावा भी बहुत कुछ बहुत से पर्सनल स्पेस के ऊपर आज तक रिसर्च की जा चुकी है, एंड द थिंग इज़ कि आपको पता होना चाहिए, एंड यू शुड नो कि हाउ टू मेंटेन इट. सो द नेक्स्ट थिंग इज़ द पॉलिश social intelligence and etiquettes. This is a very interesting topic, and for that sake, I'm going to show you other slides. So, the dining etiquettes. जैसे कि मैंने आपको बताया कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज़. उसमें मैंने एक बताया था कि जिसमें आप ऑन द लंच भी आप इंटरव्यू समटाइम्स कंडक्ट कर लेते हैं. सो आपको कुछ रूल्स हैं जो बेसिक्स हैं, जो कि पता होने चाहिए कि हाउ टू ईट और सम काइंड ऑफ दैट. सो
अगर आप किसी सोशल सिचुएशन में हैं तो आपको कैसे मैनर्स आने चाहिए व्हाइल टॉकिंग, व्हाइल ईटिंग। सो सबसे पहले तो व्हेन मीटिंग समवन आपको सीट से उठना पड़ता है, स्माइल विद एक्सटेंड योर हैंड, देन ग्रीटिंग्स, देन अ फर्म हैंडशेक एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर, एंड okay, then the posture. You should sit straight up with your feet on the floor, and you may cross your ankles. It depends on you. The cell phones or the BlackBerry. The cell phones means कि आपको जब भी आप किसी गैदरिंग में हो तो सब बेसिक एटिकेट कि आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना चाहिए. You should put it on the silent and left out of the sight. Probably आप बैग में ही रखते हैं. Because it's embarrassing कि आप किसी से बात कर रहे हैं and the other person is consistently showing interest in the phone as compared to you, so it's something rude. Then set your table. Tables में ये तो courses जैसे आते हैं, bread, then salad, then main course, then dessert. This is the thing. This is called BD rule, like starting from the ends and coming inwards. Wait, let me show you like this. The ending points are the starting points, and you start from the uh, edges and start moving inward. Then napkin. You should place the napkin on your lap so that um, आपको नैपकिन का यूज़ करना आना चाहिए. इट शुड बी ऑन योर लैप ताकि कोई भी चीज़ अगर गिरे तो आपका ड्रेस ख़राब ना हो सके. देन द ऑर्डरिंग wine, it's not in context. Then serving food की बात करें तो it start from the left side and remove from the right side, so you should maintain passing from left to right. Then the bread serve की जाती है. Then the आपको पता होना चाहिए सूप कितनी फिल करनी चाहिए. Only fill spoon 3/4 and never slurp or gulp, and to finish your soup till the bowl away from you. If we talk about salad should be prepared so that they consist of bite-sized pieces, and, and the next thing is the main course. Okay, and this is a very interesting thing. American and continental difference in like how to use your spoon and fork and knife to bite size food. सो ये दोनों पिक्चर्स में आपको क्लियरली शो हो रहा होगा. वेट, लेट मी शो यू अनदर वन. कि अगर हम राइट साइड वाली पिक्चर को देखें तो उसमें वो पूरे हैंड को यूज़ कर रहे हैं फॉक का, और द लेफ्ट हैंड है उससे वो कट कर रहे हैं. सो इट शुडंट बी लाइक दिस, बट वो कैसा होना चाहिए जैसे कि लेफ्ट पिक्चर में मेंशन है, यूजिंग ओनली वन फिंगर फॉर होल्डिंग द fork and the left hand for using the knife. This is some basic etiquettes for the food. Okay, this is a very interesting thing that जो कि हमें पता नहीं होती यूजुअली कि डेब्रिस जो भी फूड जो हम अपने फॉर एग्जांपल जो अनईटेबल होता है या ट्रैशेबल होता है, रैपर्स पे कंसिस्ट होता है, उनको अपने रैपर में एक टिश्यू में फोल्ड करके उसे इधर उधर नीचे फेंकने की बजाय साइड पे प्लेट पे रखते हैं, उसे डेब्रिस कहते हैं. देन आप खाना खा चुकते हैं तो फिर प्लेट्स कैसे रखते हैं, स्पून्स कैसे रखते हैं, फॉक कैसे रखते हैं, ये उसका स्टाइल है अमेरिकन. अगर आप दोनों को उस तरह आप देख सकते हैं, आई एम फिनिश्ड में कैसे रखते हैं और आई एम टेकिंग अ ब्रेक में कैसे रखते हैं. ये कॉन्टिनेंटल पर्सपेक्टिव है. ओके, सो दिस इज द सम बेसिक एटिकेट्स दैट आई वांटेड टू टेल यू. इसके अलावा हमारे पास कुछ होते हैं साइड वॉक एटिकेट्स, जो कि वो भी आपको पता होना ज़रूरी है. वो मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ.
साइड वॉक एटिकेट्स में आपके पास आ जाते हैं एलिवेटर से रेलेवेंट, एस्केलेटर से रेलेवेंट, देन वॉक से रेलेवेंट। तो सबसे पहले तो डोरवेज की बात करते हैं कि इफ़ द डोर्स दैट पुल्स ओपन, तो आप अगर जा रहे हैं इट्स अ काइंड ऑफ जेंटलमैन्स पर्सनैलिटी के वो पहले डोर को पुल कर देते हैं। इफ़ यू सी पर्सन यू आर वॉकिंग विद टू एंटर first, specifically if there is a lady, so you shouldn't feel like I should go first and it will dishonor me. No, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ये वाली बात भी यहाँ पे नहीं होती। इट्स जस्ट अबाउट कि आप कितने हम्बल हैं और आप कितना लोगों के टुवर्ड जनरस हैं। देन इफ़ द डोर्स पुशेस ओपन, तो आप पुश कर लें ओपन एंड एंटरिंग फर्स्ट एंड होल्ड द डोर ओपन फॉर योर companion or if any passenger having so many bags in the hand, you can say. Or if you are encounter someone whose arms are full or could have some difficulty entering, तो आप उन्हें कह सकते हैं लेट मी गेट द डोर फॉर अस एंड हैव दैट पर्सन ऑन। ये कुछ बेसिक एटिकेट्स हैं। देन अगर हम एलिवेटर्स की बात करें कि व्हेन यू आर बोर्डिंग स्टैंड्स टू द राइट अवे फ्रॉम द डोर्स टू अलाउ पीपल टू एंटर बिहाइंड यू, वेरी फर्स्ट थिंग। देन इफ इट्स नॉट टू awkward or inconvenient, hold the door for other riders who are entering, and don't try to squeeze into a crowded elevator. And if you are having your backpacks with you, so उनको नीचे आप रख दें, because if you are in a crowded elevator, remove your backpacks from your shoulders and hold it close to your legs. It creates space for others now. And if you are standing near to the buttons, तो आपको willing होना चाहिए to press the button for the people who are farther away from it. And there are some basic etiquettes for the escalators too. As you know, if you are standing on the right side, वॉक ऑन टू द लेफ्ट साइड, यानी कि अगर आपने खड़ा होना है तो आप लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे खड़े होंगे, एंड इफ यू वांट टू वॉक यू शुड स्टैंड ऑन द लेफ्ट साइड। एंड इफ you have decided to walk, keep walking, don't stop in the middle of your journey, because ऐसे फील होता है कि इट्स समथिंग कैन bombard you who is behind you, and be mindful of your luggage too, specifically at the airports. And the most important thing, don't run. Pace yourself with your fellow pedestrians and everyone else. People will become impatient with you and try to pass you. So you have to maintain these etiquettes. And if I talk about some, अगर हम आप फुटपाथ पे चल रहे हैं तो आपको ख्याल रखना चाहिए नॉट थ्रोइंग रबिश एट द रोड। और अगर इफ़ यू आर टेकिंग योर पेट्स विद यू, तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक स्पेस पे उनको मूव करा रहे हैं तो उनको कोई और उनसे हार्म ना हो सके। प्लस बाकी रशी स्पेसेस पे आपको वॉक करने से गुरेज करना चाहिए, एंड सम मोर थिंग्स like that. So these are the basic etiquettes and basic social intelligence etiquettes must. यहाँ तक आई होप सो कि आपकी पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें एम्बेड होने की ज़रूरत है फॉर मेकिंग योर पर्सनैलिटी मोर प्रोफेशनल एंड मोर अपीलिंग फॉर द गुड पोजीशन। आई होप आई ट्राइड कि मैं अच्छे से आपको इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी दे सकूँ। इफ़ यू पीपल हैव एनी क्वेश्चंस यू मे आस्क मी, आई एम हियर फॉर यू। I'm audible now. If any of you have any questions, you may ask me. Okay. Is the host there?
आई थिंक वी शुड कंक्लूड इट। किसी ने भी अपने कोई ओपिनियंस, कोई अपने थॉट्स कुछ शेयर करना है, यू पीपल कैन आस्क। अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है सो दे कैन आस्क एनी वन ऑफ यू। Or you can also आई थिंक recommend any topic. You can. यस, एक्चुअली मैडम क्वेश्चंस वाले स्टूडेंट्स थे हमारे पास इस दफा, लेकिन आई डोंट नो कि वो एक भी यहाँ पे मौजूद नहीं, इवन हमारी एडमिन टीम मौजूद नहीं है कि आज फिर दोबारा मेरा ख्याल में पेशावर में इशू होगा सिग्नल्स का। जब से ये सैलाब का इशू आया है हमारे पेशावर में जो है ना, वो सिग्नल्स का बड़ा बहुत ज्यादा इशू आया है। तो Oh, वो मुझे लोगों ने मैसेज, लास्ट टाइम भी एक हमारा सेशन हुआ था एक दो दिन पहले, तो उसमें भी ये इशू हुआ था। फिर बाद में लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि सिग्नल इशू हमने नहीं लिया। तो आई ऐसे डोंट नो कि ही। आज लोग, आई डोंट नो कि आज हमारी अपनी एडमिन टीम का जो है ना, वो जो इम्पोर्टेंट बंदे हैं वो भी नहीं है। और मैडम एक क्वेश्चन है, वो अगर आप क्लियर कर दें। How to find our weaknesses? अच्छा, इसके लिए मैं आपको सबसे बेस्ट अगर टेक्निक बताऊँ तो आपको आप अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे आप खुद को असेस किया करें कि आप अम, हम पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं ना, राइट? तो आप अपनी पर्सनैलिटी में जो वीकनेसेस फ़ील करते हैं, आप पूछ सकते हैं। अपने टीचर से आप जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, तो आप क्या चीज़ें हिडन रख रहे होते हो, आप कौन-सी चीज़ें जो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हो। आपने जस्ट एक पेपर पेन लेना है, आपने उस पे लिखना है अपने बारे में। स्टार्ट राइटिंग। आप एक डायरी ले लो, आप उसमें रोज़ की बातें लिखा करो, आप अपने फेयर्स लिखा करो। जब आपको पता चलेंगे आपके फेयर्स कौन से हैं, तो आपको उसमें से क्लैरिटी मिलेगी कि इनमें से थ्रेट्स कौन से हैं और इनमें से वीकनेसेस कौन से हैं। और जब आप उनको रिटन फॉर्म में लिख लोगे, देन आपको एक मोटिवेशन मिलेगी और एक अर्ज मिलेगी कि आई हैव टू रिमूव दिस, आई हैव टू गो थ्रू दिस, क्योंकि जब तक आप अपने फेयर को फेस नहीं करते, वो फेयर आपसे दूर नहीं होता। सो दिस इज़ अ टिप आई यूज़ फॉर माई सेल्फ। लेज़ीनेस। अच्छा, लेज़ीनेस को आप दूर कैसे कर सकते हैं? जैसे कि मैंने स्टार्ट से बताया था कि हम अलार्म्स लगा के सोते हैं एंड हम क्या करते हैं, उसको स्नूज़ करते रहते हैं। आपने अगर 4 बजे उठना है, आप नहीं उठ पाते, 4:20 पे उठते हैं, तो आप भले 4:20 का अलार्म लगा लें, लेकिन आप फिर उसी पे उठें। एटलीस्ट आप अपने माइंड को इतनी प्रायोरिटी दें कि आपने जो उसको कमांड रात को दे के सोए थे, उस पे पूरा उतरें। सो दिस इज़ द थिंग, आप इससे लेज़ीनेस को दूर कर सकते हैं। बाकी अज़कार करते रहा करें और अपने गोल ओरिएंटेड रहें। आप अपने गोल्स को, बिग गोल्स जो हैं, उनको स्मॉलर गोल्स में डिवाइड करें। जब आपको शॉर्ट टर्म्स गोल आपने आइडेंटिफाई किए हुए होंगे, तो आपको पता होगा कि आपको वो अचीव करने हैं, उनके लिए टारगेट सेट करें, स्पेसिफिक टारगेट। तो वो टारगेट जब आप जितना नियर रखेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा रेस्टलेसनेस और आपको बेसुकूनी होगी कि मुझे वो अचीव करना ही है। तो फिर इंशाल्लाह आप कर पाएँगे उसको ओवरकम। किसी ने हैंड रेज़ किया था। आई एम लाइकिंग कि आप सब मेरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। आई रियली लाइक दिस। जी, किसने हैंड रेज़ किया था? जिसने भी हाथ उठाया था काइंडली दे कैन आस्क द क्वेश्चन, हु रेज़ हैंड। मैं भी आपकी तरह की स्टूडेंट्स हूँ, हम नॉर्मल कन्वर्सेशंस कर सकते हैं। डोंट हेसिटेट, डू आस्क। किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, और आई थिंक अगर है तो कर ले, भी टाइम है। मैडम ने अपना इतना कीमती टाइम आप लोगों को दिया है, सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम मैम, एम ऑडिबल? यस, यस यू you आर are, yes, ऑडिबल। you are audible. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैंने आपका सेशन सुना, आपने बहुत नाइसली ब्रीफ किया है सब चीज़ों को। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो कि स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ऐसा मेरा क्वेश्चंस नहीं है कोई, बट मैं ये सब स्टूडेंट्स से गुजारिश करूँगा कि ऐसी चीज़ें जब भी आपके साथ शेयर की जा रही हों, तो आप अपने नेटवर्क में जितने भी आपके सराउंडिंग में फ्रेंड्स हैं उनके साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन चीज़ों को अडॉप्ट कर सकें। बिकॉज़ हमारा ये इखलाकी फ़र्ज़ बनता है, जो चीज़ हम खुद सीख रहे हैं दूसरों को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करें। तो मैम आपको भी मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छे से आपने सब कुछ डिलीवर किया। और जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये आप कर रही हैं, वुमेन फॉर्च्यून, इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा थैंक क्या यू सो आपने। मच।
थैंक यू सो मच रो यासिर, एंड आप सब ने टाइम निकाला है लर्निंग के लिए स्पेसिफिकली, सो इट्स अप्रिशिएटेबल एंड आई एनकरेज इट। और मैं चाहती हूँ कि आप सब वाकई जैसे रो यासिर ने बोला, आप अपने सराउंडिंग्स में इस तरह की इंफॉर्मेशन को स्प्रेड किया जा करें ज़्यादा से ज़्यादा। ये डिपेंड नहीं करता कि कोई स्टूडेंट आपको मेंटोरशिप कर रहा है या फिर कोई डॉक्टरेट लेवल का इंसान कर रहा है। इट्स जस्ट अबाउट द लर्निंग एंड इस तरह कॉन्फिडेंस बूस्ट होते हैं एंड जस्ट अडॉप्ट द एनवायरनमेंट्स। मैडम यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंट, तो अगर आप उसका आंसर दे दो, आई थिंक वन ही आता था। ओके, लेट मी चेक द क्वेश्चन। हाउ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है। कॉन्फिडेंस के ऊपर मैं आपको कुछ यूट्यूब वीडियोस भी रेकमेंड कर सकती हूँ जो कि पर्सनली मैंने देखी हैं और वाकई उनसे इन्हेंस होता भी है। फर्स्ट थिंग जो मैं आपसे मेंशन करना चाहूँगी वो है कि प्रेजेंट करना आना चाहिए। आप जब खुद को एक अच्छे वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे मैं इसको ड्रेस कोड में बोलूँ या फिर जब यूनिवर्सिटी में आप अपनी नॉलेज शेयर कर रहे होते हैं, बाय यूजिंग योर हैंड मूवमेंट्स, बाय maintaining an eye contact and by maintaining a soft gentle smile with your on your face and having clarity in your mind, this is the main thing। जब आप ये सारी चीज़ें, इन सब का निचोड़ आप में मौजूद होगा तो अल्टीमेटली द नेक्स्ट पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू, वो उनको फील होगा कि यू आर कॉन्फिडेंट इनफ। आपके अंदर अगर कोई फेयर है भी तो आप उसको फेस करें। जब तक फेयर फेस नहीं करेंगे, मैं अपना आपको ज़ाती ख्याल बताऊं और ज़ाती तजर्बा बताऊं तो आई वॉज नॉट लाइक दैट जैसे मैं अभी हूँ। मैं ऐसी थी कि मैं शाय पर्सन थी, मुझे स्टेज फेयर होता था, मुझे किसी के सामने अपना पॉइंट ऑफ व्यू मैं नहीं रख पाती थी। बट नाउ मैंने उस चीज़ को जितना ज़्यादा फेस किया और जितना ज़्यादा इस पे अभी मैं आपके सामने ये सेशन कर रही हूँ, तो इससे पहले भी ऑब्वियसली फेयर था, थोड़ा बहुत होता है हर किसी को। बट आपने ये नहीं सोचना था अदर पर्सन इज जजिंग यू, आपने जस्ट द वे यू आर आपने उसको प्रेजेंट करना है। खुद के अंदर कॉन्फिडेंस रखना है कि जो आप बात कर रहे हो वो ठीक है। खुद के ऊपर बिलीव रखें, सेल्फ असेसमेंट करें, सेल्फ एवोल्यूशन करें और ग्रोथ की तरफ काम करें, तो फिर इंशाल्लाह आपका कॉन्फिडेंस इन्हेंस होगा। यस, दिस इज़ ट्रू कि आप जैसे आपकी ड्रेस कोड, यस ऐसा है वानिया। ड्रेस कोड आप ड्रेस कोड से स्पेसिफिकली ये नहीं मुराद कि आप बहुत ऐसी ड्रेसिंग करें जो चार्मिंग हो, अट्रैक्टिव हो, ऐसी नहीं है। क्लीन, ऐसे कलर सोफिस्टिकेटेड और ऐसे आपने चॉइस ऑफ योर ड्रेस यूज़ करनी है जिसमें आप कंफर्टेबल फील करो और जिसमें आप खुद को मतलब ऐसा फील करो कि आप प्रेजेंटेबल हो, तो फिर कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट अप होता है। ये बात है, प्रोफेशनली होना चाहिए। एनी वन ऑफ यू, एनी क्वेश्चन, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो वो भी कर सकते हैं। कोई और भी जवाब देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं, बिकॉज हम सब एक जैसे हैं। आई अप्रिशिएट जब आप सब डिस्कस करते हैं। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। मैडम मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पे हमें दिया, और इससे पहले भी दिया था, अभी भी दिया, और इंशाल्लाह हमारे सेशंस दो अभी रहते हैं, वो भी इंशाल्लाह कल और परसों होंगे। सो आई होप कि उसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा हो। हमें कोई नोटिफिकेशन हमारी पहले तो हमें हमारी एडमिट की, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मौजूद हो। और दूसरी ओके, बात, अगर कोई हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहता है तो वो ईमेल मैंने इन चैट मेंशन किया है, womenfortune3@gmail.com। सो वो हमें उस ईमेल पे कांटेक्ट करके हमारी एडमिन टीम उनसे रब्ता कर दी। सो थैंक यू मैडम कि आपने इतना बेहतरीन सेशन दिया, एंड होप फॉर थैंक द यू। बेस्ट कि इंशाल्लाह कल इससे भी बेहतर सेशन होगा और इंटरेक्शन सेशन होगा इंशाल्लाह। थैंक यू मैम। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक अल्लाह यू हाफिज़। ऑल फॉर योर टाइम एंड जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।